भंजन सब दुख भंजन। सत्यमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओंकार नाथ अघोरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ना जानते उन तक भारतीय शास्त्र और दर्शन जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, नीति शास्त्र, मीमांसा शास्त्र आपके सामने सहज सरल भाषा में लाया जाए। इस चैनल को 3 भाषा में लाया जाएगा। पहला तो हिंदी रहेगा, क्योंकि लगभग पूरा भारत हिंदी समझ लेता है। जो हिंदी नहीं समझ पाते उसके लिए बांग्ला और इंग्लिश में भी सारे कंटेंट लाए जाएंगे। तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं हमारे जो शिक्षा व्यवस्था था उसके साथ आज की शिक्षा व्यवस्था का क्या अलग क्या है इसमें। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में शुरू से ही दर्शन को बड़ा महत्व दिया गया था। आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप चाहे फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़िए, जब तक आप दर्शन का ज्ञान आपको हुआ नहीं तब तक उस सब्जेक्ट का पर्पस आपको समझ में नहीं आएगा और आप कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारा अभी का शिक्षा व्यवस्था है उसमें देखिएगा अप टू मास्टर्स जो है ना, आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद जब आप रिसर्च पे जाते हैं तो आपको डिग्री दिया जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, क्योंकि उस सब्जेक्ट का दर्शन तब जाके आप पढ़े, तब आप कुछ नया क्रिएट कर पाए। लेकिन हमारा जो पहले का शिक्षा व्यवस्था था ये शुरू से पहले दर्शन सिखाता था, बाद में आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता था। क्योंकि अगर आप सोसाइटी का नीड नहीं समझेंगे तो कुछ नया क्रिएट कैसे करेंगे। आपको पहले प्रयोजन तो जानना है ना। आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा अच्छा बात किया था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप प्रयोजन को समझेंगे तभी कुछ नया बना पाएंगे। अभी जो है हमें प्रयोजन का बोध ना दिए ही ज्ञान दिया जाता है, इसलिए हम चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो मास्टर्स तक पढ़ लेते हैं, फिर हम नौकरी ढूंढने जाते हैं, कुछ क्रिएटिव करने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में वो दिया ही नहीं गया है। मैकोले बोल के एक ब्रिटिश काउंसिलर था, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्पीच दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा भारत को गुलाम बनाना है तो इसका शिक्षा व्यवस्था को पहले तोड़ो। जब तक ये लोग अपने शिक्षा व्यवस्था से दूर नहीं होंगे तब तक हमारा गुलाम नहीं बनेगा। इसीलिए ब्रिटिश आने के बाद हमारा जो गुरुकुल था उसको विनाश कर दिया संपूर्ण रूप से, और ये जो मिशनरी सिस्टम ऑफ स्टडीज चलाया था उसको यहाँ पे भी लागू कर दिया। उससे हुआ क्या, हम पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कुछ कर सके अपने जीवन में, तो हम चाहते हैं नौकरी करने के लिए। अब नौकरी क्या होता है, आप किसी दूसरे के काम को अपना समय और अपना स्किल बेच के थोड़ा सा पैसा के बदले में उसका बिजनेस, उसका काम को संभालेंगे और आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ जीवन में, मेरे को तो अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन इसके आगे आप सोच नहीं पाते। इसीलिए आज के डेट में जरूरी है कि इस शिक्षा व्यवस्था को पूरा चेंज करके हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था उसको फिर से लाया जाए। तो फिलहाल ये तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, इस पर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। छोड़िए इन बातों को, आगे चलते हैं। आज के डेट में हम कैसे खुद को डेवलप करते हैं, हमारा क्या शिक्षा व्यवस्था था और कैसे उसका भाग किया गया था उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारतीय दर्शन के मुख्यतः 6 धाराएं हो। पहले तो जान लेते हैं हमारा शिक्षा व्यवस्था शुरू से कैसा था। पहले तो कागज इन्वेंट नहीं हुआ था, तब हमारा गुरुमुखी विद्या हुआ करता था, जो मेनली श्रुति था। वेद लिखा जाने से पहले उसको सुन के, गुरु के मुंह से सुन के शिष्य सुनता था, फिर आगे उसके शिष्य को देता था। इसको बोला जाता था श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा से ही सारे ज्ञान शुरू से आ रहे हैं और धीरे धीरे डेवलप हुआ था बाद में। और एक परंपरा चला स्मार्त। मान लीजिए आपने गुरु के मुख से सुना, जितना आपको याद रहा या जितना आप समझ पाए वो आपने बाद में डॉक्यूमेंटेड किया या अपने शिष्य को दिया। इसको बोला जाता है स्मार्त। तो शुरू से ही श्रोत और स्मार्त ये 2 परंपराएं रही है भारत के इतिहास में। बाद में जब लिखा
देखा जाने लगा इन लोगों को, तो इनमें मुख्यतः 6 धाराएं निकला। जो विशद ज्ञान था वो पहले से चला आ रहा था, उसके 6 धाराएं निकला। उसको 6 दर्शनों में बांटा गया। इसको हम बोलते हैं षड दर्शन। तो हमारा भारतीय पूरा शास्त्र जो है ये 6 दर्शनों पे घूमता है। तो अभी जान लेते हैं ये 6 दर्शन क्या क्या थे। देखिए, भारत एक ऐसा देश रहा है शुरू में जिसमें टॉलरेंस बहुत रहा है, जो सबका समान रूप से ग्रहण करता है। यहाँ पे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा। मतलब ये होता है कि कोई भी ज्ञान वो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा ऊपर ही ले जाएगा, चाहे आपको खराब लगे चाहे वो अच्छा लगे। ईशान सर्व विद्यानाम, कोई भी विद्या हो वो आप में ज्योति जगाएगा, आपका ज्ञान को ऊपर ले जाएगा। ईश्वर सर्वभूतानाम, जो भी आप देख रहे हैं जड़ अचल सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर सर्वभूत में है, ये हमारा दर्शन कहता है। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा। ब्रह्माधिपति, जब आप क्रिएट करना चाहते, कुछ चीज बनाना चाहते, तो उस ज्ञान को बोला जाता है सृष्टि। ब्रह्माधिपति, जो आप सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मणोधिपति, जब उसको आप समाज में लाएंगे, उसको चलाएंगे। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति, कुछ नया तैयार कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा ज्ञान। तो ज्ञान को शिव तत्व रूप से शुरू से ही देखा गया है, इसलिए बोला गया है ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा। आपके ज्ञान होगा तभी आप कुछ नया तैयार कर पाएंगे और उसको ठीक ठाक से अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो ज्ञान लीजिए, बाद में कुछ करने का सोचिए। ऐसा वेदों का रीति चला है। तो वेदों ने, वैदिक परंपरा से पहले भी शुरू से हमारा मानना रहा है कि किसी भी तरीके से आप ज्ञान को लीजिए, वो आपका काम ही आएगा। इसीलिए भारत में दोनों धाराएं चली। एक जो ईश्वरत्व को मानते थे, जिसे हम आस्तिक बोलते हैं, और एक जो ईश्वरत्व को नहीं मानते थे, नास्तिक बोलते हैं। तो इसमें शास्त्र क्या कहते हैं जानते हैं। एक श्लोक आता है संस्कृत में जिसमें बोलता है, अस्ति परलोक इत्येवं मतस्य स आस्तिक। मतलब अर्थात जो परलोक में विश्वास रखता है, अर्थात जो जानता है मैं इस बृहद संसार का एक अंश मात्र हूँ, ये संसार जैसे चल रहा है वैसे ही मैं चल रहा हूँ, मैं कोई अलग से करता नहीं हूँ, उन लोगों को बोला जाता था आस्तिक। वो मानते थे कि हम इस संसार में आते जाते रहते हैं, क्योंकि सृष्टि ऐसे ही चल रहा है, साइकिल में चल रहा है। इन लोगों को आस्तिक कहा जाता था। और नास्तिक कौन थे? शास्त्र कहता है, नास्ति परलोक इत्येवं मत यस्य स नास्तिक। मतलब जिसकी बुद्धि ऐसी है, मैं ही करता हूँ, जो मुझे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, वही दुनिया है, इससे बाहर और कुछ नहीं है। उन लोगों को कहा जाता था नास्तिक। कभी ये जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इसको सही से देखिए। दर्शन के 2 भाग किए गए, एक जो आस्तिकवादी थे, एक जो नास्तिकवादी थे। आस्तिकवादियों का जब पूरे ज्ञान को समझ के डॉक्यूमेंटेड होने लगा, तो इन्होंने 6 धाराएं बनाई। पहला आया सांख्य दर्शन। ऋषि कपिल ने, कपिल मुनि जिनको आप सभी जानते हैं, उन्होंने बनाया सांख्य दर्शन। जैसे कि आपको समझ रहा है, ये संख्या से रिलेटेड है, इसको बाद में आते हैं। फिर ऋषि कणाद ने बनाया वैशेषिक दर्शन। जनरली मैटर रिलेटेड, मतलब फिजिक्स रिलेटेड जितने भी स्टडीज थे वो ऋषि कणाद ने दिए थे। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट, जिनको हमारे एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दिया गया है। तीसरा आया था न्याय दर्शन, जो ऋषि गौतम ने दिया था कि समाज व्यवस्था कैसे चलना चाहिए, क्या नीति होना चाहिए, क्या निर्धारण होना चाहिए वो। फिर आया था योग दर्शन, जो ऋषि पतंजलि ने बनाया। उन्होंने कहा जो पृथ्वी चल रहा है उसी का अंश मात्र हम है, तो पहले हम खुद को पढ़ ले तो पूरा दुनिया हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको बोला गया योग दर्शन। फिर ऋषि जैमिनी ने दिया मीमांसा दर्शन। डिबेट को इंडियन सोसाइटी में शुरू से ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तर्क शास्त्र को, हर एक शास्त्र का प्रामाण्य तर्क को ही माना जाता था। तर्क से अगर लॉजिक निकलता है तो उसी को प्रामाण्य माना जाता था। ये दर्शन का डेवलपमेंट किया था ऋषि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में। और आता था वेदांत, वेद
और वेदांत। वेद जो है वो आदि ज्ञान को वेद कहा जाता है और उसको समराइज जब करेंगे उसको वेदांत बोलते हैं। इसी वेद व्यास ने इसको बनाया था। वेद व्यास जो है ये पोस्ट था, ये कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न कल्प में विभिन्न व्यास हुए हैं। ये आपका डिटेल पुराणों में मिलता है। शिव पुराण पढ़िए, चाहे भागवत पुराण पढ़िए, चाहे स्कंद पुराण पढ़िए, कौन से कल्प में कौन से वेद हुए इसके बारे में बात किया जाता है। नास्तिक दर्शन में मुख्यतः 3 दर्शन थे। एक जो चार्वाक थे, जो मानते थे मैं ही सब हूं, मेरे बाहर कुछ नहीं है, जो भी होता है मेरे साथ ही होते हैं, मेरा खुदा निद्रा काम ये सेटिस्फाई जब तक हो रहा है तब तक दुनिया है, तब तक इसका रेलिवेंस है। उन्हें कहा जाता था चार्वाक। फिर आता है जैन दर्शन। जैनों का मानना था कि ईश्वर का प्रयोजन नहीं है, गुरु परंपरा, गुरु का विश्वास करेंगे, गुरु जो बोल रहा है उसको सुनेंगे तो चल जाएगा, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। वर्धमान महावीर इनके मुख्य तीर्थंकर हुए, इनके बारे में आगे और बात करेंगे। फिर आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध में विचारों को बहुत गुरुत्व दिया गया। उनका कहना था कि शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार रहेगा तो आदमी डेवलप कर जाएगा खुद में। तब जानते हैं सांख्य दर्शन में क्या क्या था और उसका क्या प्रिंसिपल रहा है। तो सबसे आदि में आया था रिटन फॉर्म में सांख्य दर्शन। ऋषि कपिल ने इसको डेवलप किया था। सांख्य का मतलब होता है संख्या, संख्या मतलब कैलकुलेशन। इनमें 25 तत्वों को मुख्य माना गया है जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है। सांख्य दर्शन वालों का मानना है कोई जो संसार चल रहा है वो मुख्यतः 2 कारण से चल रहा है। एक इसमें मैटर है, जड़ है, और एक प्रकृति है जो कॉन्शियसनेस और एनर्जी के रूप में आप बोल सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में चेंज से ही जो भी प्रकृति है वो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे आपका पृथ्वी हो, पृथ्वी में रहने वाला प्राणी हो, ये सब चल रहा है 2 ही चीज के बेस करके। एक इसका आधार है जिसको हम जड़ बोलते हैं, और एक इसका एनर्जी पार्ट है जिसको हम कॉन्शियसनेस या शक्ति बोलते हैं। जड़ चेतन के परिवर्तन से ही, यानी कि पुरुष और प्रकृति के आपस में परिवर्तन से ही सारी सृष्टि चल रहा है। इनका कहना था कि प्रकृति में 3 गुण होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सृष्टि करने वाला गुण होता है उसको सात्विक कहा गया है, जो आपको डेवलप कराना है। राजसिक गुण जो आप उसको चला रहे हैं उसको राजसिक गुण कहता है, और जो ध्वंस करता है, विध्वंस करता है, उसको तामसिक गुण कहा गया था। बोल रहा है कि प्रकृति में ये तीनों गुण हमेशा विद्यमान है। कौन डोमिनेंट है, कौन सबसे ज्यादा उसमें है, उसके ऊपर उसका नेचर डिपेंड करता है। सांख्य मुख्यतः 3 प्रमाण को मानता है। एक होता है प्रत्यक्ष, जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप महसूस कर पा रहे हैं, उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। और एक होता है अनुमान, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपका दिमाग में लॉजिक बैठ रहा है कि ये इसी तरह से होगा, तभी हो सकता है, उसको अनुमान प्रमाण कहा जाता था। और एक शब्द प्रमाण कहा जाता है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सांख्य का विचार ये था, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो मैं थॉरोली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, वही प्रामाणिक, वही ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। ये सांख्य मत कहता है। सांख्य मत छोड़ के भी ऋषि जैमिनी ने बनाया था पूर्व मीमांसा। वेद लिखा जाने से पहले जो भी ज्ञान ऑलरेडी मनुष्य समाज में आ चुका था, मनुष्य ने एक्सप्लोर कर लिया था, उसको बोला जाता है मीमांसा। मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जांच करना। जब आप किसी भी चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, उसका विचार करेंगे तो उसको बोला जाता है मीमांसा। इनका कहना था कि सभी जो ज्ञान है वो कर्म अनुष्ठान के द्वारा ही आता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसको सही से समझना पड़ेगा, और जब इसको सही से समझ जाएंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा।
और मनुष्य होने का सर्वोच्च उद्देश्य ही ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि और कोई प्राणी ये नहीं कर सकते। एक मनुष्य ही है जो जिसको ये वरदान मिला हुआ है। आप चाहे जितना दूर जा सकते हैं आप जाइए, आप जितना ज्ञान लेना चाहते हैं जाइए, बाकी प्राणियों के लिए ऐसा है नहीं। इनका ये कहना था कि न्याय संगत तरीके से, यानी कि नीति निर्धारण के द्वारा जो भी चीज समझा जाए और उसको समाज में लाया जाए तो वो समाज को डेवलप कराएगा। इसको बोला जाता है मीमांसा दर्शन। अब आते हैं उत्तर मीमांसा, यानी कि वेद और वेदांत पे। उत्तर मीमांसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रिटन फॉर्म में आया था। जो ज्ञान पहले चल रहा था उसको ऋषि वेदव्यास ने लिखा पहली बार। भोजपत्र, उत्तराखंड और हिमाचल के एरिया में भोजपत्र नाम का एक पेड़ आता है। उसका जो बल्क होता है, जो उसका जो खाल है, उसको सुखा के पत्ता जैसा बनाया जाता था, उस पे लिखा जाता था। तो सारे हमारे जो शास्त्र है ज्यादातर उसी पे लिखा गया है। तो वेदांतिक दर्शन कोई विशिष्ट संस्थापक इसका रहे नहीं, इनके बहुत सारे व्यास हुए हैं। काल काल में विभिन्न व्यास है, उन्होंने उद्धार किया जो भी पहले का नॉलेज थे। इसलिए जब कोई भी वेद पढ़ेंगे, उस वेद के श्लोक शुरू होने से पहले देखिएगा, उसमें लिखा जाता है कौन से ऋषि है, कौन से छंद है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, किस देवता के लिए इसको कहा जाता है। वेद के मुख्य 3 धाराएं निकला था, एक अद्वैत, दूसरा विशिष्ट द्वैत और तीसरा था द्वैत। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा ये है, अद्वैत मानता था कि सब कुछ एक ही सोर्स से निकला हुआ है, सिर्फ उसका प्रकृति डिफरेंट हुआ है। विशिष्ट द्वैत मानता था दोनों अलग अलग से, जो प्रकृति और पुरुष है, अलग अलग से एग्जिस्ट करता है और उनका इंटरेक्शन स्पेसिफिक वे में होता है। अद्वैत कहता था हर एक में डुअलिटी है, हर एक में अच्छाई बुराई सब कुछ है, उसी का जिसका गुण आगे जा रहा है वो उसका नेचर ऐसे होता है। इसी चीज को आगे बढ़ाया गया था। तो आदि शंकराचार्य थे, वो अद्वैत प्रणाली को प्राधान्य दिए थे। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट द्वैत को आगे बढ़ाया था। और माधवाचार्य को माना जाता है कि उन्होंने वेदांत दर्शन यानी कि वेदों का जो जिष्ट है उनको चलाया था आगे। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन था, तीनों ने वेद को ही प्रामाण्य माना था। अब वेद में है क्या? देखिए आज के डेट में वेद के बारे में बहुत सारे अवधारणा समाज में चल रहा है। किसी को कुछ भी बोलना होता है वो बोलता है वेदों में लिखा गया है, चाहे वो वेद को जिंदगी में देखा भी ना हो, वो बोलता है वेदों में लिखा गया है। ऐसा नहीं है, वेद में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है और बड़े अल्प शब्दों में उसको प्रमाण किया गया है। वेद मूलतः जिस चीजों पे बात करता है वह है आत्म और ब्रह्म क्या है, क्योंकि ज्ञान का सोर्स आत्मा से आता है और जो ज्ञान हम जानना चाहते हैं वो ब्रह्मांड के बारे में है। तो पहले अपने आप को कैसे जाने, ब्रह्मांड को कैसे जाने, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात किया गया है। माया और अविद्या के बारे में बात किया गया है वेदों में। माया क्या है? जो हमको बांधता है, और अविद्या क्या है? जो ज्ञान हमको बांधता है। जैसे हम मनुष्य रूप में आए हैं तो हमारा बहुत सारा इच्छाएं होता है, वो हमेशा हमको बांधते रहते हैं। उससे कैसे बाहर जाए उसको माया विद्या कहा जाता है। और अविद्या, जब आप ज्ञान लेने लगते हैं तो ज्ञान भी हमें बांधता जाता है। जो हम जाने उसी को प्रमाण मान लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, जो मैं जानता हूँ वही सही है। वो भी धीरे धीरे आपको नीचे ले जाता है, आपका ज्ञान संकुचित होते जाता है, उसको बोला जाता है अविद्या। इसके बारे में बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है भूत, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। भूत विचार को किया जाता है। भूत मतलब वो जो टीवी में दिखाया जाता है वो नहीं है। भूत दैट व्हिच हैज सम मैटर, उसको भूत बोला जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट समाज में चलता है, भूत मतलब सम अशरीरी आत्मा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज में भी थोड़ा बहुत मैटर है, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसका वेट है, जिसका प्रमाण दिख रहा है, उसको बोला जाता है भूत। तो भूत विद्या यानी कि पूरा फिजिक्स ज्यादातर ऋग्वेद में डिस्कस किया गया है। और पंच कोशों के बारे में बात किया गया है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस बनता है। उस पंच कोशों के बारे में बात किया गया है, जिसमें आता है अनामयी कोश, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, क्योंकि उसी से हमारा शरीर का आधार बनता है।
फिर प्राणमय कोश, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंक्लूडिंग हमारा जो ब्लड सिस्टम जिसमें पूरा ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, वो उसको बोला जाता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर आता है मनोमय कोश, हमारा मेंटल बॉडी, यानी कि जो परसेप्शन हमारा बनता है वो कैसे बनता है, उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है बाहर के चीजों से, उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है अपने परसेप्शन से, उस पे जहां डिस्कस किया गया है उसको बोला जाता है मनोमय कोश। फिर आता है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल जो भी काम हम करते हैं, जो हमारे पास डेटा आया उसको हम जिस तरह से प्रोसेस करते हैं, उसको जैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको बोला जाता है विज्ञानमय कोश। उसका पूरा स्टडी किया जाता था कि हम कैसे ज्ञान को ले रहे हैं, उसको कैसे विचार कर रहे हैं, फिर उससे कैसे उससे स्किल डेवलप करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है। फिर आता है आनंदमय कोश, ब्लिसफुलनेस जिसको बोला जाता है। जब आपका ज्ञान संपूर्ण हो, आप ज्ञान के बेस आधार पे पहुंच चुके हो, फिर आप दुनिया को जैसे एक्सप्लोर करेंगे और एक बिना ज्ञान वाला प्राणी जैसे एक्सप्लोर करेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनका परसेप्शन लेवल कैसे डेवलप हुआ है, ये जिस सब विषय में बात की जाती है इसको बोला जाता है आनंदमय कोश। तो ये 5 कोशों से मानव शरीर बनता है, ऐसा दर्शन शास्त्र का मानना है। क्या क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जब इसका संपूर्ण ज्ञान होगा तभी आप पूर्ण मानव बन पाएंगे, वरना नहीं। फिर आता है पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जो आप फिजिकली एग्जिस्टिंग है, जिसको आप देख पा रहे हैं, उसको बोला जाता है पराविद्या। उसके बारे में स्टडी करने को बोला जाता है पराविद्या। अपराविद्या क्या है? जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको जब स्टडी करने जाएंगे तो वो होता है अपराविद्या, जो फिजिकलिटी के बाहर है लेकिन एग्जिस्ट करता है। फिर आता है संसार। संसार बहुत बड़ा टर्म, इसको छोटे में समा पाना बहुत मुश्किल है। संसार का मतलब ये होता है जीव जोनी में आने के बाद जो जो समन आपको होगा, जो जो कष्ट से थ्रू आप जाएंगे, जो जो इच्छाएं अनुभूति आपको होगा, वो क्यों होगा, उसका क्या आधार है, उसके बारे में स्टडी करना को बोला जाता है संसार विद्या। फिर आता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मबोध। ये आत्मबोध क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य जब हम जन्म लेते हैं पशु के तरह, लेकिन हमको मनुष्य बनाया जाता है। इसलिए देखिए, जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं इसको अच्छा मनुष्य बनाना पड़ता है। कुत्ते को अब नहीं बोलते कि अच्छा कुत्ता बनाना, कि अच्छा गाय बनाना है। वो ज्ञान लेके ही जन्म लेता है, कौन सा आग है, कौन सा पानी है, उसको पता है जन्म से। वो कभी भी कुत्ते के बच्चे को नहीं दिखेगा कि आग को पकड़ने जा रहा है। लेकिन एक इंसान का बच्चा जीरो नॉलेज के साथ जन्म लेता है, इसीलिए वो जब प्रदीप देखता है जलता है, उसको पकड़ने जाता है। ये कौन सा अचंबा चीज है, इसको पकड़ के देखता हूँ। उसको नहीं पता कि मैं जल जाऊंगा। तो इसलिए आपका ज्ञान धीरे धीरे डेवलप कराया जाता है। वो किस तरह से होता है? 3 रास्ता है इसके। श्रवण, जो आप सुनेंगे, जो अपने मम्मी पापा से सुन रहे हैं, जो आप शिक्षक से सुन रहे हैं, वो श्रवण करेंगे। उस श्रवण से आपका ज्ञान आया आपने, आप इस पर मनन करेंगे। जो आपने सुना उसको बार बार अपने मन में बोलेंगे कि मैंने क्या सुना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा अपने मन में। उसको बोला जाता है मनन। श्रवण मनन ये दोनों होगा तो आपने ज्ञान है। अब निधिध्यासन, मतलब जो आपने लिया उसको आप प्रोसेस करेंगे डेटा को। जो मैं सीखा, जो मैं सुना, उसको मैं जितना समझा उसको आप प्रोसेस करेंगे। उसको फिर आप में से जो नॉलेज आएगा उसको बोला जाता है निधिध्यासन। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन जब संपूर्ण रूप से आप में विकसित हो जाएगा, तब जाके आप मनुष्य होने के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। ये वेदों का संपूर्ण ज्ञान है। ऐसा नहीं है कुछ भी अनाप शनाप बोल दो कि वेद में ये लिखा हुआ है। वेद को छोटा छोटा बुक है, ऋग्वेद 4 खंड में आता है, इतना समय आ जाएगा। खुद से लाइए, उसको पढ़िए। अभी तो ट्रांसलेशन हर एक भाषा में वेद का उपलब्ध है। हालांकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन संस्कृत का पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लगभग करेक्ट ट्रांसलेशन लगभग सभी भाषा में उपलब्ध है। आप या तो उसको खरीदिए फिजिकली, या तो पीडीएफ डाउनलोड करिए। अभी इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, डाउनलोड करके खुद जानिए वेद में लिखा क्या गया है और अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। फिर आते हैं न्याय शास्त्र क्या है। ऋषि गौतम ने समाज के संस्थापित करने के लिए न्याय शास्त्र का आधार बनाया था। लेकिन न्याय जो है ना, इसका मतलब होता है नीति, नियम।
ये सिर्फ समाज पे लागू नहीं होता है, ये हर चीज में लागू होता है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर ह्यूमन फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, हर चीज में न्याय आता ही आता है। जब उसको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को एनालाइज करेंगे तब न्याय का जरूरत पड़ेगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो न्याय शास्त्र सिर्फ नियम नीति पे नहीं, सभी शास्त्रों पे लागू होता है। ये उपनिषद ज्ञान है। ऋषि गौतम का मानना था कि अगर कोई भी चीज को एनालिसिस करना तो कुछ आयाम उसका देखना जरूरी है। उसका प्रत्यय यानी कि धारणा, कोई चीज है तो ये क्यों है, प्रत्यय करना जरूरी है। इसका धारणा पहले करिए, फिर उसका अनुमान, अगर ये है तो इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अनुमान। फिर उपमान, तुलना, अगर ये है इसके जैसा और कोई है क्या, इसके सादृश्य में कुछ आ रहा है क्या, तुलना करना पड़ेगा ज्ञान को, उसका कंपेयर करेंगे। फिर आता है शब्द, यानी कि उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो 4 चीजों को इसमें मुख्य माना गया है, प्रत्यय, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 चीजों से कोई चीज अगर एक्सप्लेनेबल है तो वो प्रामाणिक है। जैसे साइंस में हम बोलते हैं ना 5W होना चाहिए तब जाके वो साइंटिफिक होता है। Why, when, where, what and how, ये 5 होगा तो ही जाके उसको प्रामाणिक माना जाएगा। इस सेम वे में न्याय शास्त्र में कहता है पहले प्रत्यय करिए यानी कि धारणा करिए, फिर अनुमान करिए वो क्यों हो रहा है, फिर उपमान करिए, उसका तुलना करिए, जो डेटा आपको मिल रहा है उसको कंपेयर करिए, इज इट ट्रू और इज इट नॉट, और फिर उसको शब्द यानी कि व्याख्या करिए उसका, तब जाके इसको प्रामाणिक माना जाएगा। आगे आते हैं ऋषि कनाद के काम पे। ऋषि कनाद को भारतीय इतिहासों से गायब कर दिया, लेकिन इन्होंने जो शास्त्र दिया था इसको वैशेषिक शास्त्र बोला जाता है। विषय के बारे में पढ़ना, विषय मतलब जो भी फिजिकल मैटर्स है उसके बारे में पढ़ना को विषय शास्त्र बोला जाता है, वैशेषिक शास्त्र बोला जाता है। वैशेषिक इन्होंने जो ब्रांच किए थे, उन्होंने फिजिक्स के 7 ब्रांच पे बेसिकली स्टडीज किए थे। ये आप डिटेल में जब वैशेषिक शास्त्र में जाएंगे इसको देखेंगे। उन्होंने पदार्थ, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्रिया, उसकी व्यापकता, उसकी विशिष्टता और उसका अनुमान के संबंध में गहन अध्ययन करके उसको डॉक्यूमेंटेड करके गए हैं। वैशेषिक बाद में अगर आप डिटेल में इनका वर्क, ऋषि कनाद का वर्क देखने जाएंगे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत से लेकर जो महाकाश है उसका तक विवरण उन्होंने कैलकुलेशन किया था और उसको डॉक्यूमेंटेशन किया था। लेकिन वो सभी कुछ संस्कृत में था और हमारा इतिहास गुलामी का रहा है तो संस्कृत को गायब कर दिया गया कि गुलाम कैसे लिख सकता है फिजिक्स के बारे में, हटाओ इनको, जो हम इन्वेंट कर रहे हैं वेस्ट में उसी को प्रामाणिक माना जाएगा। तो आइंस्टाइन न्यूटन को ही माना गया, हालांकि आइंस्टाइन न्यूटन ने भी बाद में इनका सब्जेक्ट पढ़ के बोला ये तो ऑलरेडी रिसर्च है। तो आइंस्टाइन के बहुत सारे कोर्ट में जाके देखिए, आइंस्टाइन खुद बोलता है कि मैंने ये हिंदू शास्त्रों से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला है, फिर मैंने उसको आगे जाके डेवलप किया है। फिर आता है योग शास्त्र क्या है। योग ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र का प्रणयन किया था। हालांकि योग शास्त्र का जो इतिहास है बहुत पुराना है। महादेव को आदिदेव कहा जाता है, उन्होंने योगेश्वर भी कहा जाता है, उन्हीं से सारे योग शास्त्र का प्रणयन हुआ था, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था। गुरु परंपरा में महादेव के शिष्य, उनके शिष्य ऐसे करके आ रहे थे। ऋषि पतंजलि ने इनको पहली बार डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ये योग शास्त्र का आया। तो योग शास्त्र में क्या माना जाता है, ऋषि पतंजलि का कहना था जो यूनिवर्स चल रहा है वो जिस प्रिंसिपल पे चल रहा है उसी प्रिंसिपल पे हमारा बॉडी भी चल रहा है। एक अणु से लेके ब्रह्मांड तक एक ही सूत्र में कथा हुआ है, जिसको हम आज जाके स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी लगभग सेम बात करता है कि सभी एक एटम का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो अंडुलेशन होता है, इसका जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे ब्रह्मांड भी चल रहा है। ये योग शास्त्र में बहुत पहले ऋषि पतंजलि ने कहा था कि ब्रह्मांड का अंश होने के कारण हम उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं जिस प्रिंसिपल पे ब्रह्मांड चल रहा है। तो उन्होंने कहा क्या, पहले अपने शरीर को पढ़ लो। इस शरीर को अगर संपूर्ण रूप से पढ़ पाओगे तो तुम ब्रह्मांड कैसे चल रहा है उसको भी पढ़ पाओगे। इसलिए कुंडलिनी शास्त्र या कुंडलिनी तंत्र का उन्होंने
बहुत जोर दिया उस पर कि अपने आप को जानो, अपने अंदर बॉडी के जो 6 सिस्टम है और उसके बाहर जो ज्ञानमय कोश है, यानी कि जिसको हम सहस्रार बोलते हैं, इन सबको पढ़ो सही से, तो अब तुम ब्रह्मांड को भी पढ़ लोगे। योग के 8 अंग बनाए थे, जिसको अष्टांग योग बोला जाता है। इनमें 4 चीजों पे फोकस किया गया है, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। यही 4 चीजों से योग बना है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब आते हैं जो नास्तिक दर्शन थे, उनमें मुख्य हुआ जैन दर्शन। जैन में 24 तीर्थंकर हुए। उन 24 तीर्थंकरों में जैन को मुख्य माना जाता है। उनका कहना था कि ईश्वरवाद में आप विश्वास नहीं रखते तो कोई बात नहीं है, आप 6 चीजों का पालन करो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल। ये 6 चीज आप पालन करोगे तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। मोक्ष प्राप्ति को उन्होंने 3 मार्ग बताए थे। एक तो आप में सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सम्यक चरित्र का होना बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। ये 3 आप एक्वायर कर लेते हैं अपने जीवित दशा में तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आप ज्ञानी बन जाएंगे, आपको मनुष्य होने का पर्पस मिल जाएगा। चारवाक लोगों का कहना था, जो मैं प्रामाणिक देखता हूँ, मेरा इंद्रिय तुष्टि ही मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब तक इंद्रिय तुष्टि हो रहा है, यानी कि खुदा निद्रा काम सेटिस्फाई हो रहा है, तब तक मेरा जीवन का उद्देश्य है। और बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध ने इस पंथ को चलाया था। इनके 4 पदार्थों को प्रामाणिक माना जाता है। एक काल, समय कांस्टेंट है, अब जब बर्थ हुआ आपका डेथ होना ही है, इन बिटवीन जो टाइम गुजरेगा आपका, वो कैसे गुजरेगा वो आपके कर्म पे डिपेंड होगा। आकाश तत्व, जीव तत्व और पुद्गल तत्व, यही 4 को प्रामाणिक मान के बौद्ध दर्शन हुआ था। तो ये भारतीय शास्त्र के मेन आयाम जो मैंने ओवरव्यू दिया। आगे के वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि किन शास्त्रों में किस लिए किस चीज को बताया गया। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।